राजधानी में दरिंदगी हुई है, उस खबर से आपको रूबरू कराते हैं। क्या राजधानी रांची में बेटियां सुरक्षित नहीं है? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि धुरवा डैम घूमने गई एक छात्रा से 5 युवकों ने गैंगरेप किया है, जबकि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म हुआ। हालांकि पुलिस ने धुरवा गैंगरेप के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सुखदेव नगर रेप कांड का आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। राजधानी में घूम रहे दरिंदे, धुरवा डैम घूमने गई छात्रा से गैंगरेप, सुखदेव नगर इलाके में नाबालिग से रेप। राजधानी रांची में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। धुरवा डैम घूमने गई एक नाबालिग छात्रा से 5 दरिंदों ने गैंगरेप किया। बुधवार को छात्रा धुरवा डैम घूमने गई थी। इसी दौरान एक युवक आया और उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान युवक के 4 और दोस्त आ गए और फिर जबरन सुनसान जगह पर ले जाकर गैंगरेप किया। हालांकि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। सभी आरोपी धुरवा के ही रहने वाले हैं। धुरवा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना घटी है। 5 अभियुक्त के बारे में पीड़िता ने बताया है, जिसमें 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी 2 की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। धुरवा डैम घूमने गई नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, 5 दरिंदों ने दिया घटना को अंजाम। 3 आरोपी गिरफ्तार, बाकी 2 की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में भी नाबालिग से रेप, पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में रेप का आरोपी नाबालिग का परिचित ही था। बताया जा रहा है कि आरोपी बच्ची के घर में अक्सर आना जाना करता था, लेकिन बच्ची के अकेले होने का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया। सुखदेव नगर थाने में एक नाबालिग लड़की के साथ उनके परिचित ने रेप किया है। उस संबंध में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजधानी रांची में दरिंदगी की 2 घटनाओं से सनसनी फैल गई है। सवाल ये है कि धुरवा डैम के आसपास आपराधिक वारदातें आखिर रुक क्यों नहीं रही? अक्सर घटनाएं हो रही हैं, बावजूद इसके आखिर पुलिस कर क्या रही है? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रानी और इमरान की रिपोर्ट। इमरान हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इमरान, जिस तरह से राजधानी रांची में 2 अलग अलग गैंग रेप की घटना हुई है, एक तो गैंग रेप है, एक रेप की घटना हुई, धुरवा वाले मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और इस तरह के पर्यटन स्थल में कम से कम पुलिस को सुरक्षा देनी चाहिए। पर्यटन स्थल में अगर कोई लोग घूमने जा रहे हैं और वहां इस तरह की वारदात होती तो पुलिस को कटघरे में खड़ा करना तो बनता है कि पर्यटन स्थल में कोई बच्ची घूमने गई है और वहां पर उसे उठाकर गैंगरेप किया जा रहा है। हालांकि दूसरा जो मामला सुखदेव नगर वाला इमरान, उसमें किसी परिचित ने किया है, तो ऐसे मामलों में जब होता है तो पुलिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि कोई परिचित है, लगातार घर आना जाना है, वो किस इरादे से उस घर में दाखिल हो रहा है, क्या उसके दिल दिमाग में चल रहा है, पुलिस इसको नहीं जान सकती। लेकिन अच्छी बात है कि उस मामले में भी गिरफ्तारी हो गई है। पहले सवाल का जवाब इमरान दीजिए कि क्या ऐसे जगहों पर कम से कम जहां पर भीड़ भाड़ हो रही है, जहां पर्यटक जा रहे हैं, पर्यटन स्थल है, वहां तो कम से कम सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए कि कोई भी इस तरह का दरिंदा वहां पहुंचे और लड़की को उठा के वहां से ले जाकर गैंगरेप कर दे? देखिए, बिल्कुल सारे जिस तरह के घटना जो है रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में घटी है। एक नाबालिग ने 5 लोगों पर आरोप लगाया है कि उनके साथ बारी बारी से इन 5 दरिंदों ने उनके साथ गैंगरेप किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया, 2 अन्य अब भी इस पूरे मामले में फरार चल रहे हैं। लेकिन जिस जगह पर घटना हुई है वो सवाल उठता है कि आखिर जो रांची के प्रसिद्ध डैम में से एक है धुरवा डैम का इलाका, इस इलाके में बड़ी संख्या में आसपास के लोगों के साथ साथ दूर दराज से लोग घूमने पहुंचते हैं। तो ऐसे में छात्रा भी घूमने के लिए पहुंची थी, जो जानकारी मिल पा रही है। और उसी दौरान पास में ही बने एक पार्क में 5 आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया और उसके बाद सभी फरार हो गए। घटना की जानकारी फौरन पीड़िता ने अपने अन्य दोस्तों को, परिवार के अन्य लोगों को जानकारी दी, जिसके बाद पीड़ित के साथ सभी लोग थाने पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी गई। पुलिस को दिए गए जानकारी के आधार पर जो आरोपियों के बारे में जानकारी मिली, उसके आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, 2 पूरे मामले में फरार चल रहे हैं। हालांकि पीड़िता का इस दौरान मेडिकल जांच कराया गया, 164 के बयान दर्ज कराया गया, CWC के समक्ष पेश करने की बात सामने आ रही है और इस पूरे मामले को स्पीड ट्रायल के जरिए कार्रवाई करते हुए आरोपियों को सजा दिलाने की बात रांची पुलिस कर रही है। लेकिन
रांची का धुरवा इलाका काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके में से एक है और ऐसे में इन इलाकों के साथ साथ वैसे जगहों को रांची पुलिस को चिन्हित करते हुए उन इलाकों पर गश्ती और पेट्रोलिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। टाइगर मोबाइल की गश्ती करनी चाहिए। आज से मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले धुरवा इलाके में 2 टाइगर मोबाइल के जवान जो है वो लगातार डैम के दोनों तरफ जो है वो पेट्रोलिंग करते हुए नजर आते थे और लगातार गश्ती किया जाता था। उस दौरान किसी प्रेमी जोड़े को या फिर युवा युवतियों को उस दौरान आपत्तिजनक स्थिति में या फिर हरकत करने पर उन पर डांट फटकार भी और कार्रवाई भी की जाती थी और काफी दिनों तक इस इलाके में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी किया गया था। लेकिन कुछ दिनों से और कुछ सालों से ये तस्वीरें जो है वो बदल गई। अब इलाके में गश्ती के नाम पर कभी कभार अगर पीसीआर पहुंच गई या फिर पेट्रोलिंग पार्टी पहुंच गई तो उसके द्वारा ही गश्ती किया जाता है और उसके बाद टाइगर मोबाइल का जवान उन इलाकों में दिखाई नहीं देता। तो ऐसे में इन इलाकों के अलावा रांची के ऐसे कई इलाके हैं, कई पर्यटक स्थल हैं जो चिन्हित तो नहीं है पर्यटक स्थल के रूप में, लेकिन उन इलाकों में युवा युवती जो है बड़ी संख्या में पहुंचते हैं घूमने के लिए, टाइम एक्सपेंड करने के लिए वहां पे। लेकिन इस दौरान सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होता है। ऐसे बरियातू थाना क्षेत्र में है, लालपुर थाना क्षेत्र में इस तरह की चीजें हैं और मांझी में है, रातू में है। इन तमाम इलाकों में ये सारी चीजें हैं जहां पर एक बार रांची पुलिस को गौर करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में अक्टूबर का महीना चल रहा है और इसके बाद 2 महीने बाद दिसंबर का जब महीना शुरू होता है तो पिकनिक स्पॉट्स और पर्यटन के रूप में लोग एक से एक जगहों पर लोग पहुंचते हैं और जाने अनजाने में उस जगह पर भी पहुंच जाते हैं जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं होता है। तो ऐसे में एक इलाका धुरवा का ये भी था जहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी चीजें थी लेकिन इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। शायद यही वजह है कि धुरवा में गैंगरेप जैसी घटना घट गई और नाबालिग को दरिंदों ने शिकार बना लिया। हालांकि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 2 की गिरफ्तारी बाकी है, लेकिन देखना होगा कि अब सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ इंतजाम करते हैं। रही बात रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र की घटना को लेकर के, तो आरोपी पूर्व परिचित है और लगातार पीड़ित के घर वह आना जाना उनका लगा हुआ रहता था। इस दौरान ही नाबालिग के साथ वहां पर भी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। जैसे ही इस बात की जानकारी परिजनों को मिली, परिजनों ने सुखदेव नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और मामले की जानकारी दी। पुलिस ने फौरन एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोनों ही मामले अपने अपने एंगल से अगर देखें तो अलग है। एक वही वो व्यक्ति जो कि पूर्व परिचित है, अपने है, जानकार है, भरोसे के कत्ल करते हुए दुष्कर्म जैसी घटना को, घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। तो दूसरा वो घटना जहां पे 5 लोग जो है एक छात्रा को शिकार बनाते हैं, घूमने पहुंची थी और जो घूमने पहुंचे थे उनको शिकार बनाते हुए जो है गैंगरेप की घटना को अंजाम देते हैं। तो दोनों ही घटना में अलग अलग है, लेकिन सिमिलर ये है कि रेप की घटनाएं हुई हैं और इस घटना में दोनों ही में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एक जो 2 आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। इस पूरे मामले में रांची पुलिस को सीख लेते हुए वैसे पर्यटक स्थलों को चिन्हित करने चाहिए जहां पर लोगों का जमावड़ा होता है, लोग पहुंचते हैं, परिवार के साथ पहुंचते हैं, प्रेमी प्रेमिका पहुंचते हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में फिर से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, कोई बड़ी घटना को अंजाम ना दे पाए, इस तरह की चीजों को लेकर के मंथन करने की जरूरत है और इन तमाम इलाकों को चिन्हित करते हुए उस इलाके में गश्ती और पेट्रोलिंग करवानी चाहिए। जी, ये एक अच्छा सुझाव है इमरान आपकी तरफ से। उम्मीद करते हैं कि रांची पुलिस के आला अधिकारी आपको सुन रहे हैं इस वक्त और वो इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे क्योंकि बहुत जरूरत है। पर्यटन स्थल हो या पार्क हो, इस जगहों पर पुलिस की गश्ती होनी चाहिए क्योंकि कुछ कुछ ऐसे पर्यटन स्थल भी हैं जहां पर फैमिली के साथ आप नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि वहां जाइएगा तो आपको शर्मिंदगी होगी जिस तरह का वहां पर माहौल रहता है, तो वो भी खत्म होगा। और कोई लड़की अगर अकेले भी पहुंच रही है तो नीडर होकर वहां पर घूम सकती है, उसे किसी तरह खतरा नहीं होगा, वो सुरक्षित अपने घर वापस लौटेगी। ये बेहद जरूरी। बहुत शुक्रिया इमरान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।